नमस्कार, मैं हूं पूजा भारती और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। वक्त हो चला है आपका राज, आपकी खबरों का रुख करते हैं पहली खबर की ओर। पहली खबर लखनऊ उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के नामांकन का दूसरा व आखिरी दिन था आज। बता दें कि जो लोग कल अपना पर्चा दाखिल नहीं कर पाए थे या जिन्हें अधूरे पेपर होने के कारण कल वापस होना पड़ा था, उन्होंने आज अपना नामांकन करवाया। बताया जा रहा है कि 11 अप्रैल को पर्चा वापस लेने की अंतिम तिथि रहेगी। आज मलियाबाग में आए हुए हैं, जहाँ पे आज नामांकन का दूसरा दिन है। यहाँ पे आज लोग अपना आखिरी दिन है पर्चा जमा करने का, लोग अपना पर्चा जमा करेंगे। उसके बाद 11 तारीख को पर्चा वापसी लेने की प्रक्रिया की जाएगी और चुनाव चिन्ह वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज मलियाबाग में आए हुए हैं, जहाँ पे आज नामांकन का दूसरा दिन है। खबर गोंडा से सामने आ रही है, जहां चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। आपको बता दें कि सामने आई है, जहां चुनावी रंजिश में दो पक्षों में भयंकर मारपीट हो गई। मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक घायल युवक की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। वहीं दूसरे घायल का इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बचे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है और उसी दिन प्रत्याशियों को भी चिन्ह दिए जाएंगे। खबर एटा यूपी से सामने आ रही है, जहां 144 धारा का उल्लंघन करने वाले गिरफ्तार हो गए हैं। एटा की जिलाधिकारी डॉक्टर विभा चहल ने चेकिंग के दौरान एक वैगनार कार से बरामद किए 12 बोर के 6 कारतूस, मौके पर कार और 4 मोटरसाइकिल भी सीज की। बता दें कि धारा 144 का उल्लंघन करते हुए गुजर रहे काफिले को जिलाधिकारी ने रोका तो लोग बाइक और कार को और तेज दौड़ने लगे। जिलाधिकारी ने पीछा कर काफिले को पकड़ा। चेकिंग के दौरान वैगनार कार से बरामद हुए 6 कारतूस बड़ी जांच में पाया कि एसडीएम से बिना लिखित परमिशन लिए गुजर रहे थे। प्रधान पद के प्रत्याशी का काफिला, जिस जिलाधिकारी ने 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कार्रवाई की है। मैम, आज नामांकन चल रहे थे और आपके द्वारा जनपद का भ्रमण किया जा रहा था और लगातार शरारती तत्वों पर निगाह रखी जा रही थी, तो आज क्या सफलता मिली है? आज नामांकन का दिन था और कुछ गाड़ियों की मेरे द्वारा चेकिंग की गई थी। उसी सब सिलसिले में तो एक गाड़ी पकड़ी गई है, जिसमें खबर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश सामने आ रही है, जहां कोरोना टेस्ट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए आज यूपी के शाहजहांपुर में डीएमएसपी ने चेकिंग अभियान शुरू की। इस दौरान जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आज जनपद में 33 कोविड-19 के मरीज सामने आए हैं। कोरोना वायरस को लेकर सभी जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं और जहां पर संक्रमण की आशंका है, वहां पर सैंपलिंग कराई जा रही है। आज हमारे यहाँ 33 केसेस सुबह तक निकले हैं और इसके लेकर जितनी सावधानियां बरतनी चाहिए उस हर स्तर पे बरती जा रही हैं। विशेष रूप से जो सैंपल लिए जा रहे हैं उसमें हमें सतर्कता बरत रहे हैं कि सैंपल उन इलाकों से लिए जाएं और उन लोगों का लिया जाए जहां पर संक्रमण की सर्वाधिक संभावना है, जैसे बाहर से आए हुए लोग। और जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हुए उनकी हम सैंपलिंग ले रहे हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ कोरोना का लक्षित समूह जो है उसमें ही हम कोरोना के पेशेंट्स को खोज रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। रही बात सावधानियां बरतने की, तो निरंतर सभी माध्यमों से इस आशय की अपील की जा रही है कि लोग स्वयं सतर्कता बरतें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, फेस कवर और फेस मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोते रहें। आज इस नज़रिए से हम खबर कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां एक चालक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से सनसनी फैल गया है। यूपी के कौशाम्बी में आबकारी विभाग में तैनात चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुबह उसका शव कमरे के भीतर मिला। चालक ड्यूटी पर नहीं पहुंचा तो विभाग के कर्मचारी कमरे पहुंचे। वहां चालक का शव चारपाई पर देख सब चौंक गए। कर्मचारियों ने आबकारी अधिकारी को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची मंझनपुर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर रुड़की उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया। जी हां, आपको हम बता दें कि
रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के दौरान 2 युवकों को लाखों रुपए की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज मेनवाल ने बताया कि जिले के उच्च पुलिस अधिकारियों के आदेश पर चलाए जा रहे अवैध नशे की रोकथाम अभियान के अंतर्गत पुलिस ने 2 युवकों को मतलबपुर के पास से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों युवकों के पास से पुलिस ने 58 ग्राम स्मैक बरामद की है। साथ ही पकड़ी गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 13 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही उनके पास से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू व 1100 रुपए नगद व 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। युवाओं को दोगुने व तेगुने दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं ये स्मैक बेचने वाले। पुलिस द्वारा दोनों युवकों के खिलाफ संबंधित अपराध की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हरिद्वार के आदेशानुसार उनके दिशा निर्देशन में कोतवाली गंगनहर द्वारा एक टीम गठित की गई थी SIC लोकपाल सिंह परमार के नेतृत्व में, जो कल गश्त में मामूद थी। तो रात्रि में लगभग समय 1:30 बजे के आसपास जो है 2 संदिग्ध व्यक्ति उनको क्षेत्र में संदिग्ध स्थल पर घूमते दिखाई दिए। तो इनके द्वारा रोक टोक कर उनकी जब विधिवत रूप से जो कार्रवाई की तो इनके पास से लगभग 30 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार करके दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में एक का नाम रेणु पुत्र राकेश निवासी इब्राहिमपुर, दूसरे का नाम मुकेश पुत्र राकेश निवासी। खबर सहरसा बिहार से सामने आ रही है। जमीनी विवाद में गोलीबारी की गई। जी हां, आपको हम बता दें कि बिहार के सहरसा जिले बैजनाथपुर OP अंतर्गत इटहरा गांव के हैं, जहां जमीनी विवाद को लेकर भूपेंद्र शाह नाम के एक शख्स को गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया गया। घायल के परिजनों की माने तो उसी जमीन को लेकर पंचायत में सुनवाई कर ली गई थी, लेकिन आज अचानक आकर हम लोग को रोकने लगा। जैसे ही विरोध किया तो झरीलाल शाह, जो कि पूर्व सरपंच रह चुके हैं, और उसके सहयोगी आए और गोली भूपेंद्र शाह को मारकर फरार हो गए, जिन्हें आनन फानन में जिले के सूर्या अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं डॉक्टर विजय शंकर की माने तो घायल भूपेंद्र शाह को एक गोली पेट में मारी गई है। जानकारी के मुताबिक घायल शख्स की स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। गौरतलब है कि मौके पर पुलिस पहुंचकर हर बिंदु से जांच कर रही है। घटना हुआ तब आया रोकने के लिए, जहाँ से हमारी जमीन रहे न वतः से जो कहलिए ठीक है अतः से बनवा। सुनील रहे पवन रहे, कल के अतः से बनाते, कहलिए ठीक है अतः से बनेगा। उतना बीच में झरीला ले ले, वो कल के हमारे प्लॉट में 1.5 कट्ठा है जमीन, तो भैया कल का भूपेंद्र शाह नाम का एक मरीज आया है, उसको पेट में गोली लगी है। वो बैजनाथपुर इटारा का है और उसकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। सुबह लगभग 10 बजे उसको गोली लगी है, पेट के अंदर काफ़ी ब्लीडिंग है। हम लोग की तैयारी करके उसका ऑपरेशन करके गोली निकालने की प्रक्रिया में। कितनी गोली एंट्री वुंड एक ही है, तो एक ही गोली उसको लगी हुई है। स्थिति गंभीर बनी हुई है, उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम। खबर नालंदा बिहार से सामने आई है, जहां चोरों का आतंक बढ़ता दिख रहा है। जी हां, आपको हम बता दें कि नालंदा जिला में बढ़ती चोरी की घटना से दहशत में लोग हैं। वहीं अब पुलिस के लिए भी चुनौती बन गई है। जानकारी के मुताबिक शहरी क्षेत्र में चोरों के आतंक का कहर बढ़ गया है। 72 घंटे के अंदर अज्ञात चोरों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। ताजा मामला दीपनगर थाना क्षेत्र देवस राय चर्च के पास की है, जहां देर रात अज्ञात चोरों ने एजेंसी के गोदाम के अंदर का ताला तोड़कर 12 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस संबंध में पीड़ित दुकानदार बाबूलाल साव ने कहा कि चोरी की घटना की जानकारी मुझे उस वक्त हुई जब मैं अपने टेम्पो पर माल ढोने के लिए गोदाम पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना में प्रयुक्त ब्लेड को बरामद किया है और मामले की जांच में जुट गई है। सर, यहाँ पे सुबह हम गोदाम खोलने का आए तो यहाँ पे देखे ताला टूटा हुआ है, इसलिए बाहर खुला हुआ है, टेम्पो मेरा गायब है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे टेम्पो, मैंने मालिक को फोन बताया कि टेम्पो गायब हो गया है। तो मालिक आया दुकान से बाहर अंदर गोदाम में, तो बोले कि कैसे, तो फिर देखे कि माल अंदर कुछ नहीं है। तेल था, रिफाइंड था, मिक्सचर था, सब। शादी के लिए क्या इकट्ठा कर रखे सर? अभी लगन का समय आ रहा था तो हम लोग सोचे थे कि पहले से स्टॉक रखेंगे सामान, तभी तो कस्टमर हमारे पास से ले जाएगी।
तो तेल रिफाइंड हम लोग गिराए थे और प्लस दाल था और मिक्सचर था, बिस्कुट था और उसको ला कर रखे हैं। तो सुबह में आए गोदाम तो देखते मेरा ताला टूटा हुआ। खबर मुंबई से सामने आई है जहां फिल्म्स टुडे मैगजीन का कवर शूट हुआ है। आपको बता दें कि फिल्म्स टुडे मैगजीन में खासा अंदाज में दिखी सलमान खान की बहन श्वेता और फैजान। बहन श्वेता और फैजान का फिल्म्स टुडे मैगजीन का कवर शूट हुआ। आपको बता दें कि सलमान खान की 3 बहनें हैं जिसमें अर्पिता, श्वेता व अलवीरा हैं तथा सलमान को अपनी तीनों बहनों से बेहद लगाव है। इसी के साथ श्वेता अभी एक शॉर्ट फिल्म भी कर रही है जो कि जल्द ही फ्लोर पर आने वाली है और साथ ही साथ फैजान अंसारी के पास एक बड़ा मौका है बॉलीवुड इंडस्ट्री में जगह बनाने का। श्वेता व फैजान की यदि हम बात करें तो वह दोनों जल्द ही फिल्म्स टुडे मैगजीन के कवर पेज पर दिखाई देंगे। यह फोटोशूट मुंबई के जाने माने स्टूडियो ब्लू स्काई वॉर में हुआ है जहां सेलिब्रिटी फोटोग्राफर मनोज जैन ने अपनी जादुई कैमरे से अपनी कला दिखाई। पूरे शूट में जाने माने बॉलीवुड डिजाइनर सुरेश गणेश के कपड़े नजर आए। वहीं मेकओवर और हेयर स्टाइल की बात करें तो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट ममता शाह ने दिया। फिल्म्स टुडे मैगजीन के एमडी राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि इस मैगजीन को 14 साल हो चुके हैं। राजेश श्रीवास्तव एक सोशल वर्कर भी हैं और उन्हें इस काम के लिए महाराष्ट्र गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के हाथों पुरस्कृत भी किया गया है। टुडे मैगजीन का आज कवर शूट हुआ। जी आपको बता दें कि श्वेता जो कि सलमान खान की बहन है वह फैजान का फिल्म्स टुडे मैगजीन का कवर शूट हुआ। सलमान की तीनों बहनें अर्पिता, श्वेता व अलवीरा उनके काफ़ी करीब हैं। इसी के साथ श्वेता अभी एक शॉर्ट फिल्म भी कर रही है जो कि जल्द ही फ्लोर पर आने वाली है और साथ ही साथ फैजान अंसारी के पास एक बड़ा मौका है बॉलीवुड इंडस्ट्री में जगह बनाने का। श्वेता व फैजान की यदि हम बात करें तो वह दोनों जल्द ही फिल्म्स टुडे मैगजीन के कवर पेज पर भी दिखाई देंगे। यह फोटोशूट मुंबई के जाने माने स्टूडियो ब्लू का वॉर में हुआ जहां सेलिब्रिटी फोटोग्राफर मनोज जैन ने अपनी जादुई कैमरे से कला दिखाई। पूरे शूट में जाने माने बॉलीवुड डिजाइनर सुरेश गणेश के कपड़े नजर आए। वहीं मेकओवर और हेयर स्टाइल की बात करें तो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट ममता शाह ने किया। फिल्म्स टुडे मैगजीन के एमडी राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि इस मैगजीन को 14 साल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि वो एक सोशल वर्कर हैं और उन्हें इस काम के लिए महाराष्ट्र गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के हाथों से पुरस्कार भी मिल चुका है। खबर गाजियाबाद से सामने आई है जहां चौनिका सिटी में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि गाजियाबाद की ये जो खबर है जो जहां चौनिका सिटी में खड़े वाहनों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वहां खड़े सैकड़ों वाहन जलकर राख हो गए। थाना चौनिका सिटी में ही दमकल विभाग की गाड़ी मौजूद रहती है लेकिन आग इतनी विकराल थी कि एक गाड़ी से आग बुझ नहीं पाई। इसके बाद गाजियाबाद से 3 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। तब तक थाने में खड़े सभी वाहन जलकर राख हो गए थे। सर, आज थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगी है, कितना नुकसान हुआ और क्या कारण रहा है आग लगने का? ये शॉर्ट सर्किट से ऊपर से काफ़ी 2-3 बिजली के तार गए हुए थे। उसमें अचानक एक पक्षी के जो है फंसने से उसकी स्पार्किंग से जो है अचानक नीचे घास फूस और गाड़ियाँ थी उसमें आग लग गई। और चूँकि ये सब टायर, फोम और एक्सिन ये थी, तेज़ हवा चल रही थी, इसलिए आग ने जो है जो वाहन खड़े थे सबको पकड़ लिया और सारे टायर जो ज्वलनशील होते हैं उसके फोम और एक्सिन भी ज्वलनशील होती है तो उस सारे वाहनों में पकड़ लिया। तत्काल फायर सर्विस की एक यहाँ जो गाड़ी रहती है लोडिंग में उसने और साहिबाबाद वैशाली से भी गाड़ियाँ बुलाई गई, आग को बुझा लिया। टोटल कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर आई थी सर? कुल वहाँ 3 गाड़ियाँ आई थी। उसके साथ एक और आग आपको मालूम है कि यहाँ मंडोला के पास जो है ट्रक में आग लगी थी। वहाँ भी खेकड़ा से एक गाड़ी बुलाई गई थी और एक यहीं से जो गाड़ी आई थी उसमें से आकर के इस आग को भी बुझा दिया गया। सर, इस ट्रक में आग लगने का क्या कारण रहा है? ट्रक में अब जैसा ये बताया जा रहा है कि आ रहे थे, अचानक इनको पता लगा कि हमें पीछे से किसी ने बताया कि आपकी गाड़ी में आग लगी हुई है। तो इन्होंने रोक करके सामान उतारने की कोशिश किया, फिर ले जा कर के टक्कर इन्होंने वो पोल है बिजली का उसमें मार दिया। ये बता रहे हैं कि हमने सोचा पलट करके सामान को बचा लिया जाए लेकिन वो जो है आग लग और बढ़ गई इसकी वजह से और आग को बुझा दिया गया और कारण की जांच के बाद पता लगेगा। सर, कितना टाइम में आग पर काबू पाया गया?
आग पर तत्काल जैसे ही सूचना मिली, यहाँ की गाड़ी लोनी में जो मौजूद थी उसने बुझाना कार्यवाही प्रारंभ किया। उसके बाद क्योंकि साहिबाबाद फायर स्टेशन और वैशाली से आई गाड़ियाँ और आकर के देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।